हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पे सॉइल साइंस मृदा विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज शुरू की गई है उसके टेस्ट 2 को तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और बायलिंगुअल में यहाँ पे सीरीज को देख रहे हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 20 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। इसका पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। जवाब करना है आपको। इसका सही आंसर क्या है? आपके पास 15 सेकेंड है, तो 15 सेकेंड में आपको जवाब करना है सही आंसर का। फटाफट बताएंगे, नंबर के साथ आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्टेम मेलानोसिस नामक बीमारी गेहूं में किसकी कमी से प्रकट होती है? अ डिजीज कॉल्ड स्टेम मेलानोसिस इन मैनिफेस्टेड इन वीट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो किसकी कमी के कारण होती है कॉपर की कमी के कारण, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जवाब करना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? इसके सही आंसर का आप जवाब करेंगे कि यहाँ पे सही उत्तर क्या बनेगा। कौन सा तत्व यूरिएज एंजाइम का धात्विक घटक है? विच एलिमेंट इज द मेटेलिक कंपोनेंट ऑफ द यूरिएज एंजाइम। तो यूरिएज जो एंजाइम है उसका जो घटक के तौर पर जाना जाता है, कौन जाना जाता है? निकिल को जाना जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे डी ऑप्शन को यहाँ पे जाना जाता है, यानी निकिल को। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे। इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न है किस क्ले खनिज की धनायन विनिमय क्षमता अधिकतम, यानी सीईसी आपका दे रखा है अधिकतम 125 150 CmOl kg होती है पर केजी होती है। विच क्ले मिनरल्स हैज द मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सचेंज एक कैपेसिटी जो है सीईसी आपका वो दे रखा है, ठीक है। और बाकी आपका वहाँ पे वैल्यू दे रखा है 125 से लेकर 150 तक। तो ये किस खनिज क्ले खनिज की यानी मृदा जो खनिज है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ये बता रहा है वर्मीकुलाइट के बारे में। किसके बारे में? वर्मीकुलाइट के। तो वहाँ से आप वर्मी कल्चर कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे वर्मी कल्चर होता क्या है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें उसमें जो क्या क्या जो है ज़रूरतें पड़ती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें होते हैं, सारी चीज़ें, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लेंगे थोड़ा सा। पीएसबी द्वारा मृदा की उर्वरता में सुधार होता है क्योंकि या पीएसबी इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकॉज इट। तो इसके द्वारा जो सुधार होता है तो होता क्या है कि मृदा में स्थिर फास्फोरस की उपलब्धता क्या करता है? ये बढ़ा देता है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होती है, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है और वहाँ पे जो है उर्वरता में क्या होता है? सुधार हो जाता है। पोटेशियम आपका यहाँ पे जो फास्फोरस, सल्फर और बोरॉन हो जाएगा। ओके, यानी इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द स्टेबल फॉस्फोरस इन द सॉइल। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है सही आंसर क्या है। जवाब करेंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा मृदा कटाव सॉइल इरोशन नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज सॉइल इरोशन। तो पशुओं द्वारा अधिक चराई कर दी जाती है तो वहाँ पे घास खत्म हो जाती है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग जब हो जाती है तो वनों का विनाश, यानी वन अगर हम काट देते तो यहाँ पे वन जब खत्म हो जाए तो भी मिट्टी का कटाव। झूमिंग खेती आपके जो है आपके असम वाले क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश, असम जो मिजोरम, मणिपुर, ये सब में ज़्यादा चलती है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जंगल के कुछ जो है जगह को काट दिया जाता है और उसकी जगह पे खेती की जाती है। अब 1 से 2 साल खेती की जाती है, उसके बाद उस जगह को ऐसे छोड़ दिया तो वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे हट जाते हैं तो वहाँ से मिट्टी बह जाती है ना। तो वो भी आपका यहाँ पे होता है उससे भी। लेकिन जो सोड कल्चर यहाँ पे होता क्या है, पहले इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। तो सोड कल्चर होता क्या है कि जैसे कि जो हमारे फल वाले पौधे होते हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह आप जब लगाते हैं तो देखते हैं उसके बीच बीच में स्पेस दिया जाता है, जिसको क्यारी आप बोल सकते हैं, आने जाने के लिए स्पेस आप कह सकते हैं। तो जो फल वाले पौधे होते हैं अधिकतर उनके बीच में जो जगह छोड़ी जाती है आने जाने के लिए, उसी को कहा जाता है सोड कल्चर के तौर पर। यानी आपको जो एक लाइनिंग में जो है खेती आपकी की जाती है, जो बीच में जो है आपके फ्रूट्स जो उनके बीच में जो स्पेस है उसी को कहा जाता है सोड कल्चर के तहत जो है खेती को करना। जवाब करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न का उत्तर करेंगे आप लोग इसके सही आंसर का कि इसका सही उत्तर क्या है।
निम्नलिखित फसलों में मृदा क्षारीयता सॉइल एल्कलिनिटी को कौन सर्वाधिक कम करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिड्यूसेस द सॉइल एल्कलिनिटी द मोस्ट? तो सबसे ज़्यादा जो कम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? धान के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो सबसे अधिक किया जाता है, मैक्सिमम किया जाता है, वो गेहूँ के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कम किया जाता है यहाँ पे धान के द्वारा, अधिक किया जाता है गेहूँ के द्वारा। तो दोनों चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बनाएंगे इसके सही आंसर को, नंबर के साथ आप जवाब करेंगे कि इसका जो है कौन सा सही उत्तर है। दियारा भूमि, दियारा इज द लैंड। तो दियारा भूमि होती क्या है? जैसे आपने सुना होगा, एक जो है आपका खादर और एक आपका बांगर। तो बांगर वाली क्या होती है? भूमि जो होती है जिस पर जो है हर वर्ष जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, नदी का पानी नहीं पहुंचता। लेकिन जो खादर होती है वो नदी का पानी हर बार वहाँ पे पहुंच जाता है। तो खादर का मतलब जो है खनिज से आपका है, उपजाऊ भी आपका है। बाद जो यहाँ पे बांगर है वो आप कह सकते हैं बंजर एक प्रकार से, मतलब समझने के लिए। बंजर वास्तव में होती नहीं है, लेकिन वो जो है जो खादर होती है उसकी अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। तो अब दोनों को जो है समझने के लिए खादर जो है आपका जो है ज़्यादा जो है खाद वाली हो गई है, बांगर जो है थोड़ा सा बंजर हो गई। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो खादर जो होती है वही जो है दियारा भूमि के तौर पर भी जानी जाती है। यानी प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित नदी के तट का क्षेत्र जो होता है उसको कहा जाता है यहाँ पे दियारा भूमि। एरिया ऑफ द रिवर बैंक इफेक्टेड बाय द फ्लड रिवर एवरी ईयर, जिसको हम जो है खादर भूमि के तौर पर जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों का। जहाँ पे पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँचेगा उसको जो क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ें। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइंस। तो यहाँ पे जो है इसका जब ह्रास होता है तो क्या यहाँ पे वजह रही होगी? तो वजह जो यहाँ पे जो है मृदा उर्वरता का जो ह्रास हो रहा है वो कैसे हो रहा है? देखिए, लगातार फसलों के उगाने से होता है। क्योंकि लगातार हम फसल उगाए जा रहे हैं कि कभी भी जो है एक भी फसल का हम वहाँ पे गैप नहीं कर रहे हैं। तो फसल की धीरे धीरे जो उर्वरता होती है, फर्टिलिटी होती है, क्या होती है? खत्म हो जाती है। बाई ग्रोइंग क्रॉप्स कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे उर्वरता के असंतुलित प्रयोग से ये भी आपका नहीं है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई से ये भी कुछ नहीं होगा, दोषपूर्ण जल निकासी से कोई यहाँ पे नहीं। लेकिन जब लगातार अगर उस पर आप बुआई कर रहे हैं तो देखते हैं, इसीलिए कभी कभी जैसे कि अभी गेहूँ के बाद ज़्यादातर खेत खाली छोड़ दिए जाते हैं, देखते होंगे आप। तो इसीलिए छोड़ जाते ताकि उनकी उर्वरता जो है बनी रहे, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। आगे आप यहाँ पे जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या होगा इसका। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसका सही उत्तर कौन सा है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब करना है। नंबर के साथ आप जवाब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। नंबर के साथ आप जवाब करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, ह्यूमस भूमि को करता है, ह्यूमस डट टू दी लैंड। तो ह्यूमस जो है भूमि को कैसा बनाएगा? तो भाई ह्यूमस जब है, जब नमी है तो भूमि को कैसा करेगा? लूज करेगा, ढीला करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ह्यूमस जब है तो नमी यहाँ पे होगी, सूखा अगर रहेगा तो कठोर बनाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा अगर गीला है तो वहाँ पे चिपचिपापन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न का आप यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। 10वें का आप सही उत्तर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट आप लोग बताएंगे कि इसके सही आंसर को। देखिए, इस बार जो है सभी को जो है पढ़ने का समय भी मिला है, लॉकडाउन इस बार नहीं लगा है। तो आप लोग को जो है कोशिश यही करना है कि सभी को सिलेक्शन ले लेना है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। प्रश्न है, मृदा उत्पादकता का सीधा संबंध किससे? सॉइल प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। तो मृदा उत्पादकता का जो सीधा संबंध है वो है आपके मृदा उर्वरता से विद सॉइल फर्टिलिटी से। यानी अगर जो है यहाँ पे मृदा उर्वरता सही है तो मृदा उत्पादकता भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका सही है, विद सॉइल फर्टिलिटी। इस प्रश्न का आप जवाब करेंगे इसके सही आंसर की क्या इसका है सही उत्तर। लवणीय मृदा में विनिमय सोडियम प्रतिशत होता है। द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इन दी सैलेंट सॉइल इज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सैलेंट सॉइल में? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की आप बात कर रहे हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15% से कम, ठीक है। लवणीय मृदा में जो विनिमय सोडियम होता है कितना होता है? 15% से कम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं इसकी मात्रा होती, उससे कम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, वहाँ पे दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आपको पता चले केवल 15% याद है और ये याद ही नहीं है कि 15% कम या ज़्यादा, तो फिर गलत आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर देखा करिए। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि का अनुपात हेक्टेयर में है। द रेशियो ऑफ लैंड पर कैपिटा इन इंडिया इन हेक्टर इज।
तो यानी एक व्यक्ति के पास औसत अगर देखा जाए हेक्टर के तौर पर जो है, तो यहाँ पे जो 1 हेक्टर से भी कम भूमि है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 हेक्टर से भी कम भूमि जो है यहाँ पे रखी गई है। कभी कभी आपने अपने अगल बगल गाँव में देखा होगा, या अपने गाँव में ही आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है 10 बिस्सा हो या उससे कम ही ज़मीन होती है। कुछ लोगों के पास ऐसा होता है जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं होती है। तो सारा जो है आपका किसी किसी के पास देखते होंगे तो आपका 100 बीघे से ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर जो वहाँ पे एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले स्थानों पर कैसी भूमि पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज फाउंड इन प्लेस विथ हाई रेनफॉल इन। तो यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे जो मृदा पाई जाएगी उसका जो यहाँ पे बनेगा प्रकार वो कैसा बनेगा? अम्लीय होगा, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसका कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर कौन सा है। प्रश्न है जलीय क्षरण की प्रथम अवस्था है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोशन इज। तो वाटर इरोशन की जो पहली स्टेज होती है वो होता है कि किसी भी मिट्टी के जो है किसी भी जगह के जो है ऊपरी जो यहाँ पे सरफेस है यानी ऊपरी जो सतह है उसको क्या होना? बहा ले जाना। तो ऊपरी जो सतह है वो अगर बह गई, यहाँ पे जो है डिस्चार्ज अगर हो गई है जो आपकी सरफेस एरिया है, तो वही आपका क्या होता है? जो यहाँ पे वाटर इरोशन होता है उसका जो है पहला लेवल होता है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है, मिट्टी का इधर उधर छिड़क जाना ये नहीं है, ठीक है। पहला होता है कि मिट्टी का जो ऊपरी लेयर ही बहता है, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। पीट मृदा सामान्यता होती है। पीट सॉइल इज जनरली। तो पीट जो मृदा होती है सामान्यता कैसी होती है? होती है काली, लेकिन हैवी होती है, भारी होती है और अम्लीय होती है। तो यहाँ पे आपको अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे एल्काइल लिखा है, इसको एसिडिक बना दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एसिडिक होगा आपका। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या है। ये अब आपको जो है इस समय कोशिश यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है खुद को देना है, यानी आपको जो है पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। भूगर्भीय क्षरण को क्या कहा जाता है? व्हाट द अर्थक्वेक इरोशन इज। देखिए अर्थक्वेक इरोशन है तो कैसा होगा? नेचुरल इरोशन होगा, प्राकृतिक इरोशन होगा। तो यहाँ पे आपका प्राकृतिक क्षरण में आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, तो ध्यान रखेंगे इसका। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जवाब करेंगे इसके सही आंसर को। मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छा फसल चक्र है। द बेस्ट क्रॉप रोटेशन ऑफ टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन इज। तो मूंगफली और गेहूं यहाँ पे आपका जो पहला होगा उसकी बात की जा रही है। देखिए ठीक है, गैपिंग आपकी थोड़ा सा होना चाहिए। मृदा क्षरण जो है रोकने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मूंगफली को जो आपके बरसात के समय में लगा दिया जा रहा है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मूंगफली और गेहूँ की यहाँ पे बात की गई है। तो मूंगफली और गेहूँ जो है मृदा क्षरण रोकने के लिए जो है सबसे अच्छा फसल चक्र रोटेशन होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, फसल रोटेशन का मतलब जैसे कि हमें यहाँ पे जो कभी कभी देखेंगे 3 फसलीय मतलब 3 वर्षीय है, 2 वर्षीय है, एकल वर्षीय, तो ये सब जो एक सीक्वेंस होता है, तो उनके बारे में वीडियो अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी आप कोशिश करें उनको ढूंढ कर पहले ही याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर कराने की, लेकिन आपका भी थोड़ा सा काम है कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। बस इतना ही आपका काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, और आपसे ज़्यादा मेरे को करनी है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने हैं। नहरों के किनारे वाली भूमि निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। द लैंड along the banks of canal can be of the following types। तो जो भी नहर के किनारे ज़मीन होगी वो कैसी हो सकती है? यानी उसकी जो मिट्टी होगी क्षारीय होगी, एल्कालाइन होगी, ध्यान रखना इसका। तो यानी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना, इसका सही उत्तर क्या है। तो फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली। देखिए लाल मिट्टी जो होती है आपकी कंकरीली नहीं होती है, ठीक है। जैसे पथरीली की बात करें तो हिमालय से जो रिलेटेड आपके हैं तो वो सब जो है कंकरीली हो सकती है। काली मृदा जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है जितनी जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। लेटराइट मृदा का पीएच मान आपको कमेंट करके बताना है कि इसका पीएच वैल्यू जो है कितनी होती है।
यहाँ पे जो क्षारीय मृदा इसकी जो पीएच वैल्यू दे रखा है एकदम सही दे रखा है, यानी पीएच वैल्यू इसकी 9 होती है। तो आपको लेटराइट जो है इसका कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आपकी स्क्रीन पर ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आप जवाब करेंगे कि इसका लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है। जवाब करेंगे इसके सही आंसर को। जिन मृदाओं में पोटेशियम आयन अंश कम होता है उनमें मूल रूप में पोटेशियम आयनों का प्रवेश किस माध्यम से होता है। इन soils which have low potassium ion content through which medium to potassium ions enter the root follicles। तो अब यहाँ पे जो है फॉलिकल्स का आपका दे रखा है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम आयन की कमी है तो उसको जो मूल रूप में हमें पहुँचाना है, तो हम क्या करते हैं कि आयन विनिमय प्रक्रिया बाई आयन एक्सचेंज प्रोसेस का यूज करते हैं, यानी पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे हम। सही जवाब का है। ओके, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। और इसी के साथ आपका वीडियो भी हो गया कंप्लीट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और इसको जो है शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।